फोन करियो जी, कौन सी चौकी है? अरे विधायक कैबिनेट मंत्री आप चौकी क्यों पूछ रहे हो? आप एसपी आईजी को फोन करो। चौकी पे फोन करें तो रेखा हेरन माने नहीं है एक्स पार्षद। चौकी एसएचओ का लेवल तो इनका होता है। तो दोस्तों मैं ज्यादा बुराई करने के मूड में नहीं था, लेकिन वो ट्रैक से उतर जाता हूँ, कोई बुरा ना माने मेरी बात का। मैं तो हाथ जोड़ के सारे शहरवासियों से, कांग्रेस पार्टी से एक मौका हमारे को दो और पार्टी में आवेदन करें। हमने हिसार की जनता से एक मैं कमिटमेंट, गारंटी बोलते हैं जिसको आजकल, मेरी ये गारंटी है 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। किसी भी ढाल का काम हो, मेरे पाने की जरूरत होनी, फोन कर दियो हनुमान भाई, मैं नहीं तो रेखा एरन एक जना जरूर पहुंचेगा। तीसरा भी तैयार कर दिया, 6 फुट 3 इंच हाइट है, वो खड़ा पीछे, अनुज एरन नाम है, 24 साल का है। मतलब क्या है, काम करेंगे, काम करने की आदत है। लोग राजनीति करते हैं तरह तरह की बातों के लिए, और कई आ रहे हैं जनसेवक, सारी सारी दीवार काली पीली कर दी। बताओ यार, जनसेवक क्या किया होता हम? आज तक आप एक चीज बता दो, हनुमान एरन का, रेखा एरन का कोई स्टिकर चपड़ा किसी दीवार पे देखा हो? बात करते हैं पेरिस बना दूंगा मैं, लंदन बना दूंगा मैं, दुबई बना दूंगा, सारी दीवार सारी इलेक्ट्रिसिटी पोल लैप दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं ना तो मैं डरता किसी से, जो सच्चाई है वो बोलता हूँ। यार अथोराइज साइट पे आप होल्डिंग लगाओ, आपका माध्यम सबसे बढ़िया है, आपने ऐड करना है तो आप प्रचार करो, घर घर जाओ, पर्चे छपो आगे। ये जनसेवक, मैं हिसार का मैं वो कर दूंगा, एक कोई टिकट बांटने लग रहा है, उनको सब तो विधानसभा की टिकट ही मैं बांटूंगा। कोई कुछ करने लग रहा है, कोई किस पार्टी में जाने लग रहा है, कोई किस में। हमने तो, मेरे को एक बात बताऊंगा, आप पूछोगे नहीं पूछोगे, मैं बोलूंगा, कहो यार तक पार्टी बदल दी। 14 साल तन मन धन से चौटाला साहब के साथ रहा, 2000 से 2014 तक, 2004 से 14 तक सीएम थे हुड्डा साहब, चौटाला साहब की पार्टी में अध्यक्ष रहा, जिलाध्यक्ष रहा, तन मन धन से काम करा 100%। वहां कुछ गड़बड़ होगी, ये होगी, उस बात में हम नहीं जाएंगे, छोड़नी पड़ेगी। भाजपा में गया, भाजपा में जो काम मैंने करा, 10,500 मेंबर एक दिन में रिकॉर्ड किया मैंने। खट्टर साहब ने मेरे को सम्मानित किया, 38,000 मेंबर बनाए थे हिसार के, जिसमें 10,000, 13,000 हिसार विधानसभा के बने, 10,000 350 हम दोनों ने बनाए। इतना काम करने को हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने एक मान सम्मान के भुक्के थे, वहां मान सम्मान भी नहीं मिला। मेयर का चुनाव लड़ा, 41,000 वोट लोगों ने दे दिए, कौन था हमारे साथ? हम जिसके दम पर खड़े हुए 2 दिन 3 दिन पहले, उनके भी मजबूरी होगी। ये आप लोगों का सहयोग, जनता का आशीर्वाद था जो 41,000 वोट आए इसके। ना कोई मैनेजमेंट था, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई तैयारी थी। ये मेरा कहने का भाव इस बात का ये था कि लोगों को पता है हमारा, कि हमारी नेचर कैसी है, काम करने की आदत है। ये जो जितने भी बैठे हैं ये मौजूदा 10 साल से 5 साल से, इनको सबको लोग, इनकी सबकी जमानत जब्त नहीं है, इनके खिलाफ और मुंडा काम भी करेंगे लोग। मैं यह बात तो था ना, क्या कौन सकूँ कैमरे में, लोगों ने क्या प्लानिंग बना रखी है, सोच कौन सको आप? यार मेरा जड़ मरा हुआ है कैबिनेट मंत्री, 10 साल हो गए, मेरा खून जला, मैं 10 बार टपूँ आगे कर, कुंडा मार के। एक वो संतरी और मिल जाए कैबिनेट मंत्री ने, वो संतरी, और वो भी बोर हो गया बेचारो, वो भी सोचा यार कहाँ ड्यूटी लगा दी मेरी, कोई जेल में लगा दी उससे बढ़िया तो, और कोई मानस को दिक्कत 3 3 4 4 दिन एक में। तो ये हालात है। तो भाइयों, ज़्यादा कितने लंबी खींच लो, एक तो कांग्रेस में आवेदन करे, पार्टी टिकट देगी तो बहुत बढ़िया, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, एक कमिटमेंट है कांग्रेस से। लोकसभा में काम करा दोनों मियाँ बीबी ने हमने, जयप्रकाश जी के लिए। अब सातों विधानसभा में पार्टी का कोई भी हाथ का निशान लेके हाजियो, बिल्कुल दोनों जुटाएंगे। सातों विधानसभा में भाईचारा है, वोट है, हमने मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और रेखा भी पॉलिटिकल है, या भी भीतर भीतर गाड़ी देने ला रही होगी, ये भी रेखा तू भी तेरी बात बोल दे जो भी बोलना है आप निगम सबको के। नमस्कार और शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हिसारवासियों को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने भी बताया कि हम आवेदन कर कर आए दोनों जने। तो आपको बताना चाहती हूँ कि 2000 में जब हनुमान जी चेयरमैन थे, तब से आज तक मैं देख रही हूँ कि हिसार का भट्ठा बिठा दिया, कोई भी काम नहीं किया। जब 2000 में हनुमान जी चेयरमैन थे, तब भी मैं इनके साथ काम करती थी। और 2013 में जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, तब चश्मे का निशान था और हमारा वार्ड बनिया वार्ड था। जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे वो भी हमारे परिवार से ही थे, वो भी अच्छी फैमिली से थे। जो कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमारी आदरणीय माता जी मंत्री थी, फिर भी चश्मे के निशान पे हमारे हिसार की जनता को हमें बहुत मान सम्मान प्यार दिया और मेरे को पार्षद बनाने का काम किया। और आपको बताती हूँ कि 5 साल जब मैं पार्षद थी, तब 20 पार्षदों में से सबसे ज़्यादा काम मैंने किया हिसार में। हमारा वार्ड सुंदर का अवार्ड भी
मैंने लिया। और 5 साल में 19 वार्डों में जितना काम नहीं करवाया होगा जितना 20 नंबर वार्ड में मैंने करवाया। फिर 2018 में मेरी बीजेपी से टिकट कट गई और मैंने मेयर का चुनाव लड़ा। चुनाव कोई तैयारी नहीं थी, तब भी हिसार की जनता ने हमें बहुत प्यार मान सम्मान वोट किया और 41,000 वोट लेकर वोट दिए जनता ने। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी भी कहती हूँ कि पार्टी हमें मौका देती है तो मैं ये नहीं कह रही कि हिसार को पेरिस बनाऊंगी। हिसार की जो मूल सुविधाएं हैं उनकी समस्या का समाधान करने का काम करूँगी। जब 10 साल पहले मुख्यमंत्री जी हिसार आए थे तो काफ़ी घोषणाएं कर गए थे कि जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि जाम से छुटकारा पाने के लिए हम पार्किंग बनाएंगे सिटी थाना के सामने और पंजाबी धर्मशाला के सामने जो ज़मीन पड़ी है। आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। डेयरी शिफ्टिंग का काम करने की बोला था, नहीं उन्होंने डेयरी शिफ्टिंग भी नहीं की। और एक डेयरी बनाई उसको भी वो नहीं चला पाए, वो भी गावड़िया भाई साहब चला रहे हैं। और जो कि पीने के पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है शहर में। आप सीवरेज की समस्या देख लो, आप सफाई की देख लो। सफाई की तो आप इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने आप रोज़ कहते हैं आज 1 से 10 नंबर का टेंडर लगा, आज 10 से 20 नंबर का टेंडर लगा। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम करेंगे, लेकिन कूड़ा उठाने का काम करेंगे, शहर में इतनी गंदगी फैली हुई है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि या हमें पार्टी मौका देती है और हिसार की जनता हमें चुनती है तो हिसार को सबसे सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलूँगा, एक हाउस टैक्स, एनडीसी, प्रॉपर्टी टैक्स, फैमिली पोर्टल 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 की सरकार बना के छोड़ दी। आज एक घर का एक आदमी, हर घर का एक आदमी सवेरे 10 बजे नहा धो गया, थैला लेके कोर्ट कचहरी में खड़े रहे। हाउस टैक्स मेरा पर्सनली एक हाउस टैक्स है मेरी बिल्डिंग का। एक साल में ज्वाइंट कमिश्नर से 4 बार मिली है। मैंने एमपी के चुनाव में रुक के मार के गई थी, मैंने उसमें भाषण में कही थी बजरंग दास घर के घर। हाँ, मैं वाला कमल गुप्ता के घर गया, छोले भटूरे खा के आया, 3 हाउस टैक्स के काम लेके आया था और 4 बार मैं उस हाउस टैक्स के अफसर से मिल लिया। चौड़े में क्या लग रहा हूँ और अब मैंने जाना छोड़ दिया उसके पास। मैसेज आवे कि क्या बात होगी बताओ। पोल्यूशन बोर्ड वाले सारे होटल जितने हॉस्पिटल है सबको टॉर्चर कर रहे हैं, जा जाके धमकावे आरपी से लेने लग रहे हैं। इनका टाइम नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैं क्या बोलना को नहीं, इनका पक्का इलाज करना है। आज हाउस टैक्स, एनडीसी, एनओसी, ये सारा ड्रामा जो है, एक यासी कंपनी थी हाउस टैक्स की, रेखा जब पार्षद थी, इन पार्षदों ने 3 बार प्रस्ताव पास करा कि ये कंपनी डिफॉल्टर है, इन्होंने सर्वे नहीं किया, पूरे शहर का भट्ठा बिठा दिया, आप इसको डिफॉल्ट घोषित करके इसकी पेमेंट रोको। उस दौरान भी धक्के से पेमेंट करी 2-2.5 करोड़ रुपए, दोबारा फिर पेमेंट करी। फिर जब सभी पार्षदों ने हाउस का मीटिंग में पास कर दिया कि ये कंपनी डिफॉल्टर है, इसको आप ब्लैक लिस्ट करो, फिर हरियाणा सरकार ने भी एक बार संज्ञान में लेके उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब थोड़े दिन पहले खबर आ रही थी उसको ग्रीन चिट दे दी और उसको पेमेंट दे दी, क्यों? गुजरात की कंपनी है वह, 100 करोड़ रुपये कंपनी लेगी। और जहाँ जो स्थिति थी हाउस टैक्स की हिसार की, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, डिफॉल्टरों को नोटिस देंगे। मैं लानत भेजता हूँ उन अफसरों को भी, पार्षदों को भी, मेयर को भी, एमएलए को भी, जो डिफॉल्टर लिखता है। मैंने देने एक बिल्डिंग है 2 लाख रुपये और मैं पिछले 6 महीने से कुत्ते की तरह घूमने लग रहा हूँ, मेरा ठीक करो और भरवाओ। डिफॉल्टर कैसे बोलते हो मेरे को, जब मैं भरने के लिए तैयार हूँ। हिसार का हर आदमी हाउस टैक्स भरने के लिए तैयार है, आप हाउस टैक्स उसका ठीक करो। मेरी बिल्डिंग का 20,000 रुपया हाउस टैक्स आ रहा है, गलती से 40,000 आ गया तो उसको मैंने अगर बिल्डिंग बढ़ा दी 40 ले लो, ऊपर बढ़ा दी ले लो, अगर वो मेरा प्लाट वही है, कंस्ट्रक्शन उतनी है तो 40 किस तरह बात बता दो और ले लो यार। गलती से बाई मिस्टेक अगर आ गया 40,000, उसको 20,000 करो और भरवाओ। हर आदमी हाउस टैक्स भर के खुश है। मैं 4 साल नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूँ और ये बदतमीजी करके फिर लिखते हैं डिफॉल्टरों को नोटिस देंगे। डिफॉल्टर नोटिस तुम्हारे को देंगे आने वाले 2 महीने बाद। जो तुम्हारी जो कलम चलती है ना, उस कलम का हाथ पकड़ के तुम्हारी उंगली को मोड़ने का काम करेंगे। हाउस टैक्स, एनडीसी, एक काम के लिए पार्षद 10 चक्कर काटने लग रहा है और वही काम 2 घंटे बाद उस निगम के बाहर गेट पे बैठे एक आदमी कुर्सी का ले 5,000 रुपये दो, आधा घंटा में घर आ जाए, एनओसी हो गए। दोस्तों, ये सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची। 50 के मैं नौकरी के बता दूंगा, पैसे के जितने भी बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, जितने भी मेंबर बन रहे हैं, वाइस चांसलर बन रहे हैं और बन रहे हैं, या तो आरएसएस का लग रहा है या पैसे लेके आने लग रहा है। मैं ये बात बोलने को नहीं हो रहा है। मेरे पे एक आदमी अगर कोई आ जाए ना, सीनियर आदमी भाजपा का, आमने सामने बैठ के, मैं सबूत दे दूंगा कि ये आदमी ने कहा था इतने रुपये से लागेंगे 5 करोड़,
तो नया चीज़ मिल जाएगी। मगर 5 पैसे को नहीं मेरे पास भाई देना है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां भी खो दी, अग्निवीर चला दी, सोशल कौशल योजना चला दी, बेरोजगारी में धकेल दिया हर एक को। इतना भ्रष्टाचार, इतना सिस्टम कर दिया। इनके खुद के आंकड़े कब है? बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में सरेआम हो रहे, गोलियां चाली, फिरौती। संजय गुप्ता के आज तक कुछ भी नहीं है, सब ड्रामे कर दिए, उसका वो पकड़ लिया, उसका वो पकड़ लिया। तो दोस्तों, मैं तो ये हाउस टैक्स वाली बात मेरे ध्यान आ गई थी। हाउस टैक्स, नगर निगम, हर हिसार के आदमी को नगर निगम से काम पड़ता है, चाहे वो हाउस टैक्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी है। विधवा पेंशन काट दी, प्रॉपर्टी आईडी, उसमें परिवार पहचान पत्र में आईडी, इनकम बढ़ा दी, सारे धक्के खाते फिर है। उसमें ऑनलाइन किसने भरा? ऑनलाइन का लुगाई बुढ़ी बुढ़ी बेचारी फिर है, इसके पास आवे, रेखा जी मेरी विधवा पेंशन काट दिया, 8 महीने हो गए, किसी की विकलांग पेंशन काट दी, किसी का कुछ काट दिया। सारे देश को तंग कर रखा है, कोई सुनवाई नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर बात की, हर सिस्टम की नॉलेज है। और आप सब भाइयों का, आप यहाँ पधारे मेरे एक छोटे से बुलावे पे, और आप सबसे बड़ा निवेदन है मेरा कि मेरा सहयोग करो। मैं कोई सातिर टाइप का पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं साफ सुथरा मुंह पे कहनियाँ क्लियर कट आदमी हूँ। मैंने कांग्रेस का भी 1-2 आदमी आगे बुला के धमका दे है, नोला तरह के सौदा है, तो ये सौदा सादा तो भाई चाहोगे दाम, तो सौदा मेरा बहुत बड़ा है। और 100% है ना, पार्टी भी मौका देगी और सारे काम होंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी के पास बैठा था, बोला भाई ना चौथी मंजिल पे बिठाऊंगा। ये चौथी मंजिल का मतलब मन तो मेरा को नहीं किया है, मेरा शशि भाई भर के बताया था, मंत्री की ऑफिस है वहाँ पे चौथी मंजिल में। तो भाई सारे भाइयों से सहयोग की अपेक्षा है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए और सब। हाँ जी, कोई सवाल हो तो प्लीज। आप नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं और गौतम सरदाना जी मेयर रहे, तो आप उनका कार्यकाल कैसे देखते हो? जाने से पहले बोल के गए मैंने बहुत काम करवाया। गौतम सरदाना बचपन का दोस्त है, नाम लेके बोल रहा हूँ। 1 साल 1.5 साल उम्र में छोटा है। डीएन मॉडल स्कूल में वो 3री में था, मैं 4थी में था, वो 4थी में था, मैं 5वीं में था। इकट्ठे खेलने हैं। ये बात 4थी 5वीं वाली नहीं बोलूँ, तब क्लियर कर देना। वो आदमी ये कैसे बोल देगा पब्लिक में, आप लोगों के सामने कैसे बोल देगा कि मेरी सुनवाई नहीं हुई 5 साल? वो खुद रोवा बेचारा, टक्कर मार मार के रोवा, मेरे खिलाफ मतलब सामने बिठा दिया। कांग्रेस में आने की चर्चा भी, कांग्रेस में आवा तो भाई का स्वागत है, टिकट लेने के 100% भाई का स्वागत है। और भाई ने टिकट मिलेगी तो दोनों मियाँ बीबी तन मन धन से लगाएंगे भाई के लिए। कांग्रेस में कोई भी आओ स्वागत है, साफ सुथरा आदमी आके नू कह दो भाई वहाँ कोनी मेरा सिस्टम चला और मैंने माफी दो और मैंने पार्टी में लो, टिकट मांगेगा, विजेता होगा तो टिकट भी देंगे उसको और वोट मांगेंगे उसकी हम। एक ही अधिकारी है हिसार जिले में जिसको 3 महत्वपूर्ण विभाग दे रखे हैं, चाहे वो जिलाधीश का हो, डीसी का हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर का हो, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट का हो। तो इसमें क्या समझते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया? मैं ये लोकल जो नेता है ना हमारे, उसकी छवि ऐसी बना रखी है, बहुत ईमानदार है। काम इसलिए नहीं होते, वो ईमानदार है या कोनी मना को मेरा, लेकिन वो आदमी बहुत मोटा खिलाड़ी आदमी है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट है, आप सोच नहीं सकते। उसके पास जो रव है ना, वो 50-50 लाख 1 करोड़ की मीटिंगें करते हैं सवेरे ड्राइंग रूम बैठ के। लोग कम ईमानदार है, मैं ज़्यादा को नहीं बोलूँ। जो टेंडर है, सिस्टम है, सारा मैनेज है। शुरू में 1.5 साल तो भाई मेरे को भी लगा था ईमानदारी का सौदा है, मैं कसम खाया करता, मैं उदाहरण देता था कि कोई एक सबूत लाओ भाई, ये मेरे तरह सबूत भी लिया है लोग, लेकिन मैं कोई नहीं ज़्यादा चक्कर में पढ़ूँ। लेकिन ये बात सच्चाई है आपकी, एक अधिकारी को 4 चार्ज है, एक आदमी 4 काम कर रहा है, एक आदमी क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप तो खुफिया तंत्र हो, आप पता करो और उजागर करो इसको। मैं क्यों पंगे लूँ दीपेश भाई, मेरा क्या मतलब है यार, मैंने इशारा कर दिया, मलाई मेरे तो रावार, तो फिर मैं क्यों बड़बड़ करूँ? मेरे को मलाई चाहिए मान सम्मान की, मेरे को मलाई नोटों के रूप में नहीं चाहिए। वो मलाई मेरे को मिली नहीं मान सम्मान की, नोटा वाली तो मलाई चाहिए। नहीं, मैं बोल तो दिया, इशारा कर दिया ना। सबूत का क्या है, पता क्या होता है? सबूत देने वाली जगह सबूत भी दिया जाता है। सबूत मैंने अभी एक निगम में एमपी के चुनाव में मैंने एक भाषण में, सुरेंद्र नैन भाई आया क्यों नहीं आया? सुरेंद्र नैन भाई को मैंने एक बोले जेपी ने पैसे देने हैं, मगर जेपी ने कोई पैसे कौन देने, और पैसे मैंने लेने हैं भाजपा नेता से। नगद ले गया था और नु कह के ले गया था 10 दिन में दे जाऊंगा, बयाना देना है। आज 7.5 साल हो गए, मेरे ब्याज लग रहा है। नाम ले दिया मैंने, 10 आदमी का नाम ले दिया। मैं नाम लेता हूँ जिस चीज को पता है उसका। आप कैप्टन भूपेंद्र ओएसडी को पूछो किससे लेने हैं, आप धीरू से पूछो बरवाला वाले से, आप गौतम सरदाना से पूछो, और जिससे पैसे लेने हैं ना वो सीएम के लिए हेलीकॉप्टर में घूमा है। और सुन लो,
नगद दे रखे है और एक शहर के आदमी से मंगा गया, वो नायब सैनिक के लिए काले कोट में घूमा है, बड़ा तगड़ा आदमी है बहुत, उनको है हरियाणा। पहचान जाओगे? फोटो तो मैं पहचान दूंगा लेकिन मैं पहचानू को नहीं दिखा, वो धुंधला दिखा मैंने कई बार। यार सरेआम क्या लग रहा हूँ। जी एक ये जो आपने बस स्टैंड की बात करी, जो छोटे छोटे हाँ। आपको लगता नहीं कि ये काम कर रहे हैं? और कितने भाई साहब शशि भाई, जब बस चलेगी 10 जहाँ 10 स्टॉपेज है वहाँ बनाओ आप, स्वागत आपका, अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे हम। इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ मैंने ये कोर्स सुना है अभी अभी एक उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद, इंटरनेशनल अड्डा बनने के बाद मेट्रो की भी बात चल रही है, और मेट्रो भी कह रहे हैं रोहतक के ऊपर से लावांगे, मेट्रो की भी चल रही है हिसार में, और अभी घोषणा होने वाली है 1-2 दिन में। बस स्टैंड तो बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, मैं तो 3 बार दुबई जाया था, हम गए कौन मेरा नहीं मैंने, और ये भी मेट्रो की भी बात चल रही है। अरे ये सीवरेज बंद है हमारे मोहल्ला के 3 साल से है, 50-50 लुगाइया, सवेरे 3 बजे पानी आता है, इसने बोला माइग्रेन हो गया लुगाइया के, लेडीज के माइग्रेन हो गया, 3 बजे अलार्म लगाती है, 3:30 बजे वाटर सप्लाई आती है, 2:30 लुगाई 12 बजे काम करके सोएगी, धंधा पीट के बर्तन कास्ट मांझ गया है। आज ही क्यों याद आ रही है जब आपने अभी आज आ रही है तो मेरे को पहले मैं आपके सीवर बंद है तो हाँ आपने कभी उत्तर बात करना मैं गया हूँ, पूछो कितनी बार गया हूँ, पूछो नहीं मीडिया को, हमें हवा भी लगती है, वैसे पहुंच जाते हैं। मेरे को आजादी आज मिली है बोलने की, पहले किसने बंद किया? पहले मैं बीजेपी में था, मैं 4 साल, अच्छा, मैं उसको कोस रहा हूँ बीजेपी को, मेरा खराब कर दिया 8 साल बीजेपी ने, मेरा नाश कर दिया बीजेपी ने। तो लास्ट आप जब इलेक्शन लड़े, उस दिन से तो बोलने लग रहा हूँ लास्ट जब आप इलेक्शन लड़े थे वो तो कांग्रेस से समर्थित था। आप लोकसभा, आप तो ये गौतम सरदाना के सामने इलेक्शन लड़े थे आज से 4.5 साल 5 साल हाँ आप एक बात सुनो, मैं उसके साथ लग गया ना, मेरी बदकिस्मती है। अभी लोग आने के मेरे साथ लगे। अभी हाँ लग गया, खट्टर साहब आए, बोला आप बच्चे हो हमारे, चलो ठीक है। अभी आपने भी एक बात है, ये मलाई खाने के लिए, मलाई खाने नहीं, मान सम्मान के लिए। एक और सुनो, एक और सुनो, 4 साल में किसी भी आई ने बीजेपी में खड़े देखे हो हमारे को? 5 साल में बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी नेता के घर, मेयर का चुनाव, बस वो दिमाग खराब कर दिया हमारा 1 मिनट का। और एक और सुनो, एक और सुनो, एक और सुनो, एक और सुनो दीपेश भाई, लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी के चुनाव में मैंने 10 बार मेरे को मंच मिला है, मेरे 10 के 10 भाषण मैं तार को सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने आज बोल दिया, वो बात बोल दी सर, बीजेपी में था, क्या बात कर रहे मैं कह रहा हूँ इलेक्शन में जेपी आप कह रहे हैं मैं आज फ्री अब तो नहीं बोलने कर, मैं कांग्रेस में 8 महीने हो गए, 4 साल तो बीजेपी में था ना। अभी आज आप कह रहे हैं आजाद हूं, आजाद मैं, अब मेरे को लग रहा है कि बोलना पड़ेगा, आगे बैठे पत्रकार कह रहे हैं इंडिया आ जाएगी आपके सामने, मेरा ईडी आ जाएगी तो मैं मोर बना दूंगा ईडी का, मोर रिकॉर्ड करो। ईडी, इनकम टैक्स, कोई भाजपा का नेता, कोई तुर्रम खां, कोई बदमाश, कोई हिस्ट्री, कोई आ जाओ, मेरे घर का अगर टपके दिखा दो, हनुमान मेरा नाम है। हाँ बस अड्डा शिफ्ट होना चाहिए। मैंने 11 आदमियों की कमेटी बनाई है जो मेरा भविष्य भी तय करेगी। वो 11 लोग बस अड्डे के बारे में, एक एलिवेटर रोड की क्वेरी आई मेरे पास कि आप अपनी राय दो, मैंने उनसे 15 दिन मांगे हैं। मैंने और रेखा ने गाड़ी में बैठ के हमने 3 विजिट करी बस अड्डे से लेकर जिंदल चौक तक कि एलिवेटर रोड बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, और बनाया जाए तो क्यों, और ना बनाया जाए तो कहाँ का अल्टरनेट है उसका, और बस अड्डे का। ये तीनों चारों चीज़ों पे वो फैसला करेंगे। 11 लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं। वो 11 आदमी ही वार्ड वाइज, एक और बता दूं आपको, कल से हिसार में मैं वार्ड वाइज प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ मेरे देखा के, और वो 11 लोग ही मेरे प्रोग्राम बनाएंगे। वो ही बताएंगे हमने डोर टू डोर करना है, वो ही कहेंगे किस वार्ड में जाना है, क्या करना है। और ये 4-5 चीज़ें हैं शहर के लिए, वो जैसे बस अड्डा शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एलिवेटर रोड का मामला बहुत गंभीर है। 50-50 लोग बटे हुए हैं इसमें। हमें ये नहीं देखना कि मेरा नुकसान हो रहा है आपका हो रहा है, हमें शहर का हित देखना है। उसका हम करके मैं आप लोगों को 10 दिन 15 दिन में एक फुल प्रूफ बढ़िया सी एक पेपर पे बना के ड्राइंग मैं आपको बताऊंगा कि एलिवेटर रोड अगर ना बने तो ये हम कर सकते हैं। और बस अड्डा शिफ्ट करने का अल्टरनेट जैसे बोल दिया कि बाहर की बसें वहां से चली जाएंगी, कहीं नहीं जाऊंगा। कांग्रेस की वोट पहले कहाँ गायब रहा? हाँ तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माफी मांग लग रहा हूँ जनता से, मेरी गलती है। नुकसान वो नुकसान दीपेश भाई मैंने क्या करा है, अपने विपिन भाई, मैंने भाजपा से चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट, और मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। मेरे पास भाजपा का सीनियर नेता है, 1 मिनट के लिए कि आप बच्चे हो, परिवार के हो, आ जाओ, 1 मिनट के लिए मैंने हाँ भर दी सिर्फ, मैं कहीं नहीं गया। 4 साल नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ, भाजपा का हुआ, खट्टर का हुआ, अभिमन्यु का हुआ, हमारा दोनों का है। मेरा नुकसान हुआ, मैं माफी मांगने लग रहा हूँ।
बच्चापन छोड़ दिया। अब 50 साल के हो गए, अब मैच्योर हो गए। अब राहुल गांधी जी को फॉलो करना है, दीपेंद्र हुड्डा को फॉलो करना है, कांग्रेस को फॉलो करना है। मेरी जिंदगी का फैसला वो 11 बंदे करेंगे। हाँ, वो तो उन 11 बंदों को ही बोल दो चुनाव लड़ेंगे, फिर आप वो 11 बंदे मेरे को गाइड करेंगे। मेरे वेल विशर है, वो मेरे गार्जियन है, वो मेरा साला है बड़ा, मेरा जीजा है, मेरे दोस्त है, मेरे क्लास फेलो हैं, वो मेरे को गाइड करेंगे। वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एक सामाजिक आदमी है, कोई गौशाला से जुड़ा हुआ है, कोई कुछ करता है, वो मेरे को गाइड करेंगे, वो मेरे को बताएंगे। और उन 11 लोगों के हिसाब से ही हमने फैसला किया है, मैं और रेखा जब तक सांस है हम कांग्रेस में रहेंगे। अभी क्या बोला है मैंने आखिरी में, 7 विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा जी जब मेरे घर आए थे 1 साल पहले, मैंने कहा था भाई साहब मेरा टारगेट एक है, 4 लोकसभा और 7 विधानसभा जिता के आपकी झोली में डालना। अब किसी को टिकट मिल जाए, मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, 7 विधानसभा में वोट मांगेंगे। एरन जी, ये बात आप इनेलो में भी करते थे मरते दम तक? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा आप दे दो, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। अगर इनेलो में अभय सिंह अजय सिंह मेरे खिलाफ बोल दे, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। दुष्यंत पे जाओ, मत को दुष्यंत पे जाओ, आप बोलो हनुमान एरन के खिलाफ हो, क्या आप हक में हो, आप अजय सिंह पे जाओ, क्या बात कर रहे हो। जब आप दोनों भाई हैं, आपने दोनों भाई जगह रोड़ा पड़ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी क्या बात है भाई। आज तक मैं कोई गलत बोल लूँ और करूँ, क्या बात कर रहे हो। नगर निगम ने अभी कुछ माह पहले ही 65 लाख रुपए की एक ऐसी मशीन ली है जो पंपलेट को धो के साफ करती है, खंबे पे इधर लगे होते हैं। हाँ। और पीने का पानी है नहीं उसमें, कम से कम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वीडियो भी बनाई थी, 10 से 15 लीटर पानी एक A4 साइज का पंपलेट साफ करने में वो लगा देती है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? जो भी आदमी गलत स्टिकर पोस्टर लगाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उससे मुआवजा लो, जो खर्चा लगता है उससे भरवाओ और उससे 10 गुना उसके पेनल्टी लगाओ। चाहे मैं हूँ, चाहे वो कैप्टन साहब हैं, चाहे वो गौतम सरदाना जी हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब हैं, चाहे कोई है, XYZ पब्लिक प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी में स्टिकर चिपकाता है, और ये कानून भी है, आपको बता दूं मैं, ये कानून है। आप मुकदमा दर्ज करके उनको टाइम दो 4 दिन का कि आप उतरवा लो, निगम उतरवाएगी और आपसे खर्चा लेगी। बात खत्म। सवाल है, कल राणा साहब को लेके सामने आ रहे हैं, हाँ, क्या दोनों ग्रुप पट्टे होंगे? राणा साहब प्रकाश के इलेक्शन में नहीं, थोड़ा इधर दोनों ग्रुप पट्टे होंगे? ना तो कोई ग्रुप है, ये सब एक बात हो रहा है। हम 3 भाई हैं, हमारी एक दुकान है गांधी चौक में, हम तीनों भाई उस दुकान में, किराने की दुकान में बैठे हैं, 50,000 रुपये महीना कमाने लग रहे हैं। और हमने तीनों भैया ने अलग अलग दुकान कर ली, तीनों 50,000 रुपये कमाओ तो 1.5 लाख रुपये आने लगे ना। शैलजा जी अपने लगी हुई है, हुड्डा जी अपने लगे हुए हैं, हनुमान अपने लग रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा अपने लग रहे हैं, सारे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। चक्कर क्या है, मैंने अभी नाम लिया, स्टार्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब मैंने क्या कहा, राहुल जी, दीपेंद्र जी, शैलजा जी का नाम नहीं लिया क्या मैंने? आप रिकॉर्डिंग देख लो अपनी। नहीं, आप तो लेते हैं, बाकी अन्य नेता अन्य का मैंने कोई ठक्का नहीं, अन्य का कोई ठक्का नहीं। शैलजा जी हमारी सीनियर मोस्ट नेता है, हुड्डा साहब बिल्कुल शैलजा से मिलता हूँ मैं। चक्कर क्या है बड़ी, मैं कल अगर मैं आऊँगा तो जाऊँगा 100%, दिक्कत क्या है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।